हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 4.3 पेज नंबर 88। बात करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। पेज नंबर 88 आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एक्सरसाइज है आपके पास 4.3। क्वेश्चन 8 है, सॉरी क्वेश्चन 5 है ये। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। जो शेफाली के मार्क्स मैथमेटिक्स में है और इंग्लिश में है उसका सम कितना है? 30 डिग्री है। उसके बाद आपसे बोला गया है हैड सी गॉट 2 मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अगर वो 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज़्यादा पाती है और 3 मार्क्स कम पाती है इंग्लिश में, तो प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स वुड हैव बीन 210, यानी आपका 210 हो जाता है। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में उसके मार्क्स बताने हैं। तो हमको बोला गया है दोनों मार्क्स का सम कितना है? 30 है। तो पहली बात तो लेट कर लेते हैं। लेट मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश कितना है? x। Therefore in mathematics कितना हो जाएगा? सम अगर 30 है तो हम निकाल सकते हैं दोनों का सम, इंग्लिश वाले मार्क्स का सम और मैथमेटिक्स वाले मार्क्स का सम 30 है। तो हम ये कह सकते हैं सपोज दैट x पाया और y पाया मिला 30। x इंग्लिश का है और y किसका? मैथमेटिक्स का है। तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं 30 माइनस x। इसका मतलब मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स पाया? 30 माइनस x। उसके बाद आपसे क्या बोला जा रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर वो मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा पा जाए और अगर 3 मार्क्स लेस हो जाए इंग्लिश में, सी गॉट मार्क्स मोर इन मैथ। मैथ में अगर उसको 3 मार्क्स ज्यादा दे दिए जाए तो क्या मिलेगा? तो मैथ के जो मार्क्स हो जाएंगे 30 माइनस 6 था पहले मार्क्स, तो अब कितने मार्क्स हो जाएंगे? 2 मार्क्स ज्यादा दे दिए गए तो मिलेगा 32 माइनस का x, ये नया मार्क्स मिल जाएगा। 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तब मार्क्स कितना हो जाएगा? इंग्लिश में आपके पास x मार्क्स थे, 3 मार्क्स लेस हो जाते हैं, इसका मतलब x माइनस 3 मार्क्स बनेगा। अब दियर प्रोडक्ट जो है दियर प्रोडक्ट इक्वल टू 210। तो प्रोडक्ट ले लेते हैं कम ज्यादा करने के बाद। 32 माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 210, ये हमने मान ले लिया। अब ये प्रोडक्ट जो है आपके पास 210 है, तो करते हैं इसको 32 का x में मल्टीप्लाई किया, 32 का 3 मल्टीप्लाई किया 6 और 9, मिला कि आपके पास x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x 210। अब एक्स स्क्वायर का टर्म उधर लेकर के जाएंगे तो इसका अच्छा सारे टर्म्स उधर लेकर चले जाएं,
जैसे उधर लेकर जाएंगे तो मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर 32x और 3x कितना मिलेगा, माइनस का 35x। 96 उधर जाएगा तो प्लस का 96 बनेगा, और जब पैसे जैसे आपका प्लस का 96 बनेगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्लस का 306 है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिल गई आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 35x प्लस का 306 इक्वल टू का 0। ये आपका इक्वेशन बन चुकी है। अब इस इक्वेशन को क्या करिए, आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसे भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे तो मिलेगा कि आपके पास x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये मिलेगा। इसमें हमने आपको बताया था कि जो भी कोएफिशिएंट या कांस्टेंट उठाना है विथ साइन उठाना है, तो माइनस बी यानी बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 35, तो रखते हैं माइनस का 35 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 35 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है, और सी की वैल्यू कितनी है 306 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। एक्स की वैल्यू क्या मिली, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 35 प्लस माइनस अंडर रूट 35 का स्क्वायर करिए, 35 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा कितना 25, 35 में 25 आपका मल्टीप्लाई किया 25, 17, 15 और 901 5 2 2 1, ये मिलेगा आपको माइनस 6 4 जा 24 2 2 1 डिवाइडेड बाई 2। एक्स की वैल्यू कितनी मिली 35 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपान 2। एक्स की वैल्यू क्या मिली 35 प्लस माइनस 1 अपान 2। एक्स निकल करके आया क्या, एक बार प्लस ले लोगे तो आपको कुछ और वैल्यू मिल जाएगी। जैसे आप प्लस लिए 35 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या निकली आपकी 18। उसके बाद जैसे आपने इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखी, यहां पर 35 माइनस का 1 डिवाइडेड 2, तो एक्स की वैल्यू आई 17। इसका मतलब कि जब आपका जो इफ मार्क्स इन इंग्लिश x इक्वल टू 18 है, देन मैथमेटिक्स मार्क्स इन मैथ, तब मैथ में कितने मार्क्स होंगे भाई 18 रख दीजिए तो कितना मिलेगा आपको 12 मार्क्स। और इफ मार्क्स इन
इंग्लिश कितना हो जाए 17, देन मार्क्स इन मैथ कितना मिलेगा आपको 32 में 30 में से आप 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हुआ। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है इसका? द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। आपका एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, चलिए बना लेते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगल बना लिया हमने, ये इसका जो डायगोनल है ये चीज, ये डायगोनल जो है वो शॉर्टर साइड से कह रहा है, कह रहे डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर है, तो शॉर्टर साइड आपके पास ये x है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा 60 प्लस x, क्योंकि डायगोनल जो है वो शॉर्टर साइड पे डिपेंड कर रहा है। शॉर्टर साइड अगर मिल जाए तो डायगोनल भी मिल जाएगा। तो शॉर्टर साइड कितना है x है, तो डायगोनल कितना निकल के आया 60 प्लस x। ठीक है, उसके बाद आगे बोला है आपसे इफ द लॉन्जर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो लॉन्जर साइड है वो 30 मीटर मोर देन है, बेस 30 प्लस x ये मिल जाएगा आपका। आगे की तरफ क्या कह रहा है? फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। फील्ड की साइड बताना है आपको। चलिए तो लेट कर लेते हैं हम। लेट साइड ऑफ या क्या लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड इज x मीटर इक्वल टू x मीटर। द डायगोनल कितना हो गया? डायगोनल कितना हो जाएगा 60 प्लस x मीटर। लॉन्जर साइड कितनी हो जाएगी? 30 प्लस x। तो यहां पास हमको सारी साइड बताना था। अगर देखा जाए ये अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमने 9th में पढ़ा था कि रेक्टेंगल के सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं, तो ये वाला भी 90 पे है। अगर ये 90 है तो ये जो आपकी साइड आप लिखे हुए हैं ये आपका साइड एक ट्रायंगल का बन गया और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या मिलेगा 60 प्लस एक्स का स्क्वायर 30 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा। अब बात करते हैं 60 प्लस एक्स का स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, उसके बाद 120x इज इक्वल टू 900 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई किए तो मिला कितना
30 प्लस एक्स मीन्स आप 60x प्लस एक्स स्क्वायर। एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट हुआ, डिवाइड नहीं हुआ। 36 है, 120 उधर लेकर के जाओ, इधर 0 बचेगा। जैसे उधर लेकर के गए तो एक्स स्क्वायर तो पहले रखा है सीक्वेंस में, 120x जाएगा उधर तो माइनस का 60x बचेगा। 36 जो उधर जाएगा तो 9 सब्ट्रैक्ट हो करके 2700 बनेगा। मीन्स ये बेटा क्वाड्रेटिक बन गई है। यहां से x की वैल्यू निकालें और x की वैल्यू वो लीजिएगा जो पॉजिटिव आ रही हो, क्योंकि लेंथ किसी की नेगेटिव नहीं होती है। तो x पॉजिटिव लेना है और पॉजिटिव लेकर के आप डायगोनल ही बता दीजिए और लॉन्जर साइड ही बता दीजिए, ठीक है। तो जो भी आएगा आप पॉजिटिव ले लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिए। आपको सॉल्व करना बता दिया है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके आप इसका x की वैल्यू निकाल लें और जैसे x की वैल्यू निकल आएगी तो आप फिर यहां पास रख दीजिएगा। तो x जब आ जाएगा तो 30 प्लस एक्स जो भी आएगा वो बन जाएगा, 60 प्लस एक्स जो भी आएगा वो बन जाएगा। सारी साइड्स आपको पता चल जाएगी, ठीक है। आप कर लीजिएगा इसको, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए। पॉज द वीडियो और नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, यानी दो नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? 180 है। तो मान लेते भाई लेट वन नंबर इज इक्वल टू x, अनदर नंबर इज इक्वल टू y। इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका? 180 है। बट इस बात को ध्यान रखना कौन बड़ा कौन छोटा, तो हम यहां पास ले लेते हैं x इज ग्रेटर देन y। तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, दोनों नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो है 180। उसके बाद आपकी बोला जा रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन है? ये है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। इसका मतलब y स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा? 8x। इक्वेशन सेकंड, y की स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। पुट सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट, रखते हैं एक्स स्क्वायर 8x इक्वल टू 180 और एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 इक्वल टू 0। ये मिला आपको। ये फिर से क्वाड्रेटिक बन गई और इसको सॉल्व कर लीजिए आप और x की जो वैल्यू आएगी उसको निकाल लीजिएगा और y की जो वैल्यू आई उसको निकाल लीजिएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं हम खुद ही। क्या मिलेगा? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला by using quadratic formula माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a। क्या मिलेगा? माइनस b की वैल्यू है माइनस का 8 प्लस माइनस, फिर यहां पास b की वैल्यू माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस
4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, अगर देखा जाए ए की वैल्यू है 1 और इंटू बी की सी की वैल्यू क्या है 180, 8 प्लस माइनस 64 और ये कितना मिल जाएगा, सॉरी माइनस का 180 था यहां पास, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये 720 बन जाएगा। और यहां पास आपको लिखना था 2a यानी 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मीन्स 2 इक्वल टू 8 प्लस अंडर रूट क्या लिखे हम 784। अब इसका स्क्वायर रूट निकालें तो क्या मिलेगा आपको, निकालते हैं इसका स्क्वायर रूट, क्या मिलेगा आपको, ये जो स्क्वायर रूट है आपका 28 का है, तो 28 का स्क्वायर रूट है तो क्या मिलेगा प्लस माइनस 28/2। जैसे आप प्लस लिए एक बार 8 और 8 कितना मिलेगा 16 यानी 36, तो मिलेगा आपको 16। पुट x इक्वल टू 16 फर्स्ट इक्वेशन, पुट x इक्वल टू 16 इन सेकेंड इक्वेशन, तो क्या मिलेगा y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 16, y की वैल्यू क्या मिलेगी, सॉरी 16 नहीं है 18 है, 144 मिलेगा, y की वैल्यू आ जाएगी 12। तो एक x इक्वल टू 18 है और एक इक्वल टू 12 है, और दोनों का अगर देखा जाए तो एक वैल्यू आपके पास 18, एक वैल्यू आपके पास 12 है, दोनों वैल्यू निकल आई। हमने यहाँ पास निगेटिव का टर्म इसलिए नहीं लिया क्योंकि 8 माइनस 28 माइनस 20 बनेगा और वो वैल्यू निगेटिव आएगी, और निगेटिव नंबर आपका नहीं है, पॉजिटिव नंबर से। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। एट नंबर क्वेश्चन जो दिया है वो क्या कह रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है वो ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड फिक्स स्पीड से चल रहा है। तो उस यूनिफॉर्म स्पीड को हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, वो क्योंकि वो स्पीड दिया ही नहीं आपको। लेट जिस भी स्पीड से चल रही है यूनिफॉर्म, स्पीड इक्वल टू क्या है, x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है इफ द स्पीड है बीन 5 किलोमीटर मोर, कह रहा है इफ स्पीड इंक्रीजेस बाय 5 किलोमीटर, इफ स्पीड इंक्रीजेस बाय 5 किलोमीटर आवर, देन न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड हो जाएगी
आपके पास x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या कह रहा है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। मतलब अगर हम स्पीड बढ़ा देते हैं तो यही जो रेलगाड़ी है इस स्पीड से चलते समय 1 आवर कम लेती है, 1 आवर कम लेती है। तो हम जान जाए पहली बात तो टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जब आपका x किलोमीटर पर आवर से जाती है तो उसका कुछ टाइम लगेगा, जब स्पीड बढ़ा देते हैं तो कुछ टाइम लगेगा। लेकिन स्पीड बढ़ाने पर जो आपके पास रेलगाड़ी है, मतलब आपके पास ट्रेन है, वो क्या करती है 1 आवर लेस लेती है। जाहिर सी बात है जिसकी स्पीड बढ़ा देंगे आप उसमें टाइम क्या होगा, कम लगेगा। तो हम निकालते हैं टाइम टेकन विथ स्पीड x किलोमीटर पर आवर कितना मिलेगा, ये मान लेते हैं t1 इक्वल टू 132 नहीं 360 दिया गया है, डिस्टेंस अपान स्पीड, स्पीड कितना है x। फिर उसके बाद टाइम टेकन विथ स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, इसका टाइम है t2। आवर ये टाइम कम है क्योंकि स्पीड ज्यादा है, ये टाइम कम है, ये टाइम ज्यादा है। कितना ज्यादा है 1 आवर ज्यादा है। तो हमको पता है t1 जो है माइनस करेंगे t2 से, ये वाला टाइम कम है, स्पीड ज्यादा है, ये वाला टाइम एज कंपेयर टू 1 आवर ज्यादा है। ठीक है, तो कितना मिलेगा 1। t1 की वैल्यू कितनी है 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू का 1। 360 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 5, x को डिवाइड किया x प्लस 5 दिया, x प्लस 5 को डिवाइड किया कितना मिला x मिला इक्वल टू का 1। x खत्म हो जाएगा 360 इंटू 5 अपॉन मिला क्या आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल टू 1 0 0 1 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x को उधर लेकर जाओ 0 बनेगा इधर, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 180 ये मिलेगा। फिर आप यूज कर लीजिए क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या मिलेगा आपको x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a। x की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस b, b कितना है अगर देखा जाए तो b की वैल्यू हमारे पास प्लस का 5 है, तो लिखिए हम प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट फाइव का स्क्वायर 4 इंटू 180 और ये माइनस में है बेटा इंटू 1 और ब्रैकेट के अंदर माइनस का 180 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस 7200
डिवाइडेड बाई 2। एक्स की वैल्यू क्या मिली, माइनस का प्लस माइनस, ये मिलेगा आपको 7225 डिवाइडेड बाई 2। ये जो स्क्वायर रूट है किसका है, ये जो स्क्वायर रूट है 85 का है और ये आएगा 20। और एक बार आप प्लस लेंगे, -5 प्लस -85/2, एक बार प्लस लेंगे तो आपको x की वैल्यू -5 प्लस 85/2, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 40। अगर आप x की वैल्यू माइनस में लेते हैं, x कितना निकल के आएगा, माइनस का 45। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो गई, ये तो पॉसिबल होगा नहीं क्योंकि स्पीड किसी की निगेटिव होती नहीं है। तो हम लिखते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये नहीं हो गया, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलें 3 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो कल हो जाएंगे।